फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स का यूज करना। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में आपने बहुत ही कई बार यूज किया होगा फॉर्मेट सेल्स का। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि फॉर्मेट सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि फॉर्मेट सेल्स क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम यूज करते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई नंबरिंग है, टैक्स है, या कोई आपका डेट का फॉर्मेट नहीं है या कोई और फॉर्मेट में है, नंबरिंग का फॉर्मेट गलत है, उसको कैसे सही करना है। तो सारी चीज़ें जो है फॉर्मेट सेल्स के अंदर आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो यहाँ पर कोई समझेंगे एक एक करके। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ नंबर यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जिसको थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो ये नंबर मैं कुछ यहाँ पर रेंडमली ले लेता हूँ। तो ये मैंने फ्रेंड्स कुछ नॉर्मली यहाँ नंबर ले लिए हैं। मैं उसको बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा इसको मैं जूम भी कर देता हूँ। तो ये नंबर मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हम देखिए, फॉर्मेट सेल्स में हम शॉर्टकट के एक तरीका होता है कि आप कंट्रोल के साथ 1+ करेंगे तो कंट्रोल सेल्स का सॉरी फॉर्मेट सेल्स के यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दूसरा क्या है शॉर्टकट, दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स किया तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। बाकी शॉर्ट कमांड अगर आप यूज करेंगे कंट्रोल के साथ 1, तो ये शॉर्ट कमांड इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आपने जब भी इसको ओपन किया होगा तो सबसे आपको पहले बाय डिफॉल्ट दिखता होगा जनरल। तो जनरल में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है नंबर। अब नंबर में क्या होता है, जैसे यहाँ पर अभी डेसिमल प्लेस क्या है 20 है। मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ये किया तो हमारी वैल्यू जैसे यहाँ थी 25,000, तो इसमें डेसिमल प्लेस क्या था 2। अगर मैं आपको फिर से यहाँ दिखाऊँ फॉर्मेट सेल्स में, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहा है। अब इन केस में अगर यहाँ 1 करूँगा तो खाली यहाँ पर 10 यहाँ पर लास्ट में आपको ऐड दिखता है। तो ये एक तो यहाँ पर हम फॉर्मेट सेल्स में जाके ये चीज़ें भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। और दूसरा, आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर 0 में भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू है वो शुरू की इस ऐसे ही रह जाएगी। तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई फॉर्मेट सेल्स के अंदर। दूसरा, अगर हम चेक करें इस नंबर के अंदर, तो यहाँ पर देखिए फिर आता है कि यूज 1000 सेपरेट, यानी कि ऐसा कोई वैल्यू अगर जिसमें 1000 तक की कोई वैल्यू है तो उसको अगर आप 1000 से सेपरेट करना चाहते हैं विद कॉमा के साथ, तो उस केस में आप जो है इसको यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ सैंपल दिख रहा है 25,1000। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्प्ले में हो जाएगा। मैं एक बार ओके करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ओके किया तो ये देखिए जो 1000 की वैल्यू थी वो 25,1000 3000 इस तरह से यहाँ कॉमा, जो उससे अंडर वैल्यू है उसको इसने यहाँ पर कॉमा में नहीं किया है। तो एक तो आप इससे नंबर्स के अंदर ये चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है नेगेटिव नंबर्स के लिए आपको उसको किस तरह से दिखाना। तो जैसे यहाँ पर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है, हालांकि यहाँ पर कोई नेगेटिव है नहीं, तो नेगेटिव नंबर मीन्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ -350 या -450 या इस तरह से -950 -250। तो ये मैंने कुछ यहाँ नेगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे इसको। तो फॉर्मेट सेल्स में मैं आया तो यहाँ पर फिर से नंबर में हम आए तो यहाँ पर है नेगेटिव। तो नेगेटिव में जब मैंने इसको क्लिक किया तो अभी तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में जब आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डेसिमल प्लस दिया है 2, यानी कि इसको अगर आप 0 करेंगे तो ये इस तरह से आपको दिखाएगा जैसे अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है। दूसरा, अगर आपको इसको रेड साइन में दिखाना है तो उस केस में आप यहाँ पर ओके करेंगे तो जितनी भी नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर रेड फॉन्ट में यहाँ पर मार्क हो जाएगी। तो एक तो ये है कि आप नंबर के अंदर ये चीज़ भी यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर हम फॉर्मेट सेल्स में आते हैं। तो इसी तरह
ये फिर उसी के लिए ही है, अगर आपको ऐसे दिखाना तो फिर माइनस में ऐसे आ जाएगा जो पहले हमारा डेटा था। फिर हम फॉर्मेट सेल्स में आते हैं। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या था कि जो 1 2 3 4 आ रहा था विद रेड फॉन्ट, रेड कलर के साथ, वो क्या है पॉजिटिव में था। अगर आपको माइनस में दिखाना है उसको, तो उस केस में आप ये आखिरी वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया फॉर्मेट सेल्स में नंबर के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा करेंसी। करेंसी के लिए हम क्या करेंगे, फिर से राइट क्लिक या आप कंट्रोल 1 भी करेंगे तो इससे भी आप ऊपर इसको कर सकते हैं। करेंसी के अंदर है कि जैसे अभी आप यहाँ क्या है इंडियन रुपीज, बाय डिफॉल्ट यहाँ इंडियन रुपीज है, आप ओके करेंगे तो ये वैल्यू आपको इंडियन रुपीज में यहाँ पर दिख जाएगी। फिर आप यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में आएंगे तो यहाँ पर करेंसी के अंदर यहाँ पर हर तरह की करेंसी है जो आपको यहाँ यूज करना है। अब जैसे यहाँ पर डेसिमल प्लेस यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 आ रहा है, तो इसको आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो करेंसी है वो ऐसी ही रहेगी। यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट 0 करेंगे एंड ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। फिर फॉर्मेट सेल्स में हम आते हैं तो यहाँ पर करेंसी के अंदर जैसे अभी रुपीज में सिंबल है हमारे पास, तो इसमें भी सेम जैसे हमने नंबर में देखा था कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यू को इस तरह से दिखाना, तो सिमिलर वैसी ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ये जैसे कि इसमें कोई नेगेटिव है नहीं, इन केस में अगर यहाँ पर -450 करता हूँ, माइनस मैंने जहाँ जहाँ मैं वैल्यू कुछ रख देता हूँ, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मेट सेल्स में। फिर हम आएंगे करेंसी में। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये आपको दिखाना है आपको, तो देखिए नेगेटिव वैल्यू को ये इस तरह से यहाँ पर दिखाएगा। और फिर से हम अगर यहाँ आए तो माइनस में अगर आपको दिखाना है तो इसको भी इस तरह से आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर करेंसी के अंदर जैसे अभी इंडियन रुपीज में यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप कोई भी अपने हिसाब से, जैसे आपको अमेरिकन लेना है या कोई तार रशियन या जो भी आपको इस तरह से यहाँ पर लेनी है करेंसी, तो कोई भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक वो वैल्यू यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर तो करेंसी के नंबर मैंने आपको बताया था, तो नंबर के अंदर यहाँ पर डेसिमल प्लेस बाय डिफॉल्ट जैसे 2 है, तो उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर मैंने करेंसी में आपको ये सेम चीज़ बता दी है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में क्या है, यहाँ डेसिमल प्लेस जैसे ये 0 कर दिया मैंने, तो यहाँ भी सिंबल आप जैसे अमेरिकन या इस तरह से जो भी आपको रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रख लिया और ओके, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। तो अकाउंटिंग के अंदर ये है सिमिलरली, इस तरह से आप जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेट की। तो डेट जैसे कि मैं यहाँ पर है, आज डेट है हमारी 25 मार्च। तो मीन वाइल में जैसे यहाँ डेट टाइप करता हूँ 25 मार्च। अब डेट का फॉर्मेट को आपको यहाँ पर चेंज करना है। जैसे 25 मार्च है, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो उसके लिए मैंने किया, तो मैं डेट में आया। तो देखिए जब आप डेट में आते हैं, जैसे कि अभी हमारा जो करंट जो फॉर्मेट है वो है 25 मार्च 2025। अब इसको अगर आपने इस तरह से दिखाना है, जैसे पूरा विद फुल ईयर के साथ, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और फिर हम डेट में अगर आए, तो डेट के अंदर यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक अगर आपको शॉर्ट में दिखाना है या इस तरह से दिखाना है, या आपको विद, जिस जो भी आपको इसमें लगता है विद डेट के साथ अगर आपको दिखाना है, तो मैंने ओके किया। तो देखिए यहाँ पर ट्यूजडे 25 मार्च 2025, तो इसको आप इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप हर चीज़ कर सकते हैं। जो भी आपका डेटा है उसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट, कोई नंबर आपको अलग फॉर्मेट में रखना है, डेट का फॉर्मेट रखना है, तो इसमें बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपको पूरा हर भी वो चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसमें यूज ही होती हैं डेली बेस पे। तो यहाँ पर जैसे इस तरह से इसको आप दिखा सकते हैं, तो ये इस तरह से भी इसको आप दिखा सकते हैं। तो डेट के अंदर ऑप्शन होते हैं। तो एक बार हमें डेट का फॉर्मेट अलग चाहिए होता है, जैसे मुझे अगर ये फॉर्मेट चाहिए या इसमें इस तरह से चाहिए, या ये ईयर पहले चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए,
तो आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ईयर आ गया, फिर उसके बाद मंथ आया, फिर यहाँ पर डेट आई है, तो इसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। मैनुअली आपने जाके यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स के हिसाब से आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डेट के बारे में बताया पूरा। तो इस तरह से अगर आपको विद डे के साथ चाहिए तो मैं जैसा भी आपको बताया तो इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेट के बाद है फ्रेंड्स फिर टाइम। अब टाइम में क्या क्या है हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 21:52 यानी कि 9:52। तो यहाँ पर मैं अगर इसको करूँ 21:52, तो अभी क्या है यहाँ पर कोई एम पी एम कुछ नहीं है। अब इसको हम कैसे करेंगे एम पी एम में, तो उसके लिए हम फॉर्मेट सेल्स में आएंगे। तो डेट के बाद नेक्स्ट हमारा टाइम। तो यहाँ पर अगर आपको पीएम में इसको शो करना है देन आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ चूज कर लेना है, फिर ओके। तो ये देखिए पीएम में यहाँ पर आ गया यानी कि 9:52, यानी कि यहाँ पर ये आ गया पीएम। तो टाइम के अंदर आप और भी चीज़ें इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से इसको दिखाना है फॉर्मेट, तो जो भी आप यहाँ पर करेंगे वो आपको सैंपल है टॉप में दिख जाएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये आ गया है। तो टाइमिंग भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए जैसे अभी इंग्लिश इस तरह से अपने हिसाब से आप यहाँ से भी इसकी लोकेशन के हिसाब से आप यहाँ अलग कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम के अंदर ये चीज़ मैंने आपको बताई है। फिर नेक्स्ट है यहाँ परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक डेटा बना लेते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई टारगेट है, किसी का सेल्स टारगेट है 2000, 1500, 3000, 3500, 2500। तो ये मैंने यहाँ पर टारगेट रख दिए हैं और यहाँ पर हम अचीव टारगेट बना देंगे कॉलम। परसेंटेज मैं पहले निकालूंगा फिर आपको बताऊंगा इस परसेंटेज का हम कैसे इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो टारगेट हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1800, यहाँ पर 1200, यहाँ पर 1800, यहाँ पर 2500, यहाँ पर 3200 और यहाँ पर 2300। तो ये मैं अब इस पर परसेंटेज निकाल लेते हैं हम, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे हम इससे और देन हम यहाँ यूज़ करेंगे परसेंटेज का साइन। तो ये परसेंटेज आ गई हमारी। अब इस परसेंटेज को हम यहाँ इस जो मैंने आपको बताया इसको इस थ्रू हम इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गई सभी की। अब यहाँ परसेंटेज वाले सेक्शन में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर अभी मैं पहले 2 वाले को इसको दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो देखिए किया तो ये इस तरह से यहाँ पर परसेंटेज आने की, यानी कि 90 ऑलरेडी था तो उसमें 2 डिजिट रह गई, तो इस तरह से यहाँ पर ये डिस्प्ले में आ गया है। अब इसको अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके। देखिए इंक्रीज अगर करना है डेसिमल तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और डिक्रीज आपको करना है तो आप इस तरह से यहाँ पर फ्लैट में भी इसको कर सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पर ये भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स में हम फिर से आएंगे, फिर जैसे मैं बता रहा था आपको परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अभी ये आ गया आपका, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से डेसिमल में इसको रख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर रखना है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि परसेंटेज में आपको इसको कैसे रखना है। अब जैसे इसमें आप परसेंटेज का साइन अगर नहीं दिखता है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक्सेल में हमेशा क्या करें, ब्रैकेट ओपन करें, फिर इसको आप डिवाइड करें इतने से, देन इसको डिवाइड करें आप सॉरी मल्टीप्लाई करें इसको आप 100 से। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी इसको आप यूज कर सकते हैं परसेंटेज में। तो ये इसलिए हो रहा है, यहाँ अगर देखो तो यहाँ डेसिमल जो है आपका परसेंटेज में आके इसको आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितना इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने बताया फ्रेंड्स आपको परसेंटेज का। देन उसके बाद हम आएंगे फ्रैक्शन। इसमें क्या है, डिजिट का है, इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो उसको मैं राइट्स में करता हूँ। अब यहाँ पर हम समझेंगे इसको फ्रैक्शन में क्या होता है। तो देखिए अप टू 1 डिजिट। अब जैसे मैं इसको करूँ ओके, तो
तो देखिए यहाँ पर एक डिजिट का यहाँ स्पेस एक्स्ट्रा आपको आगे दिख गया, यानी कि और डिजिट इसमें ऐड हो सकती है। फ्रैक्शन के अंदर आप ये चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि मैं फिर से बता दूं एक बार आपको। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो अप टू 1 डिजिट, यानी कि 1 to 4, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें 1 से लेकर 4 डिजिट तक का ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आगे देखेंगे आप यहाँ पर ये मूव हो गया है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं आगे इतनी यहाँ पर मूव हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर आए हैं फिर से यहाँ पर फ्रैक्शन में आए तो यहाँ पर अप टू 2 डिजिट जो भी आपको रखना है, यहाँ पे 21 से 25 इस तरह से अप टू 3 डेज, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आगे मूव होता रहेगा। तो ये तो होता है कि कभी कभी आपको इसी नंबरिंग में अगर डिजिट ऐड करना है तो उसके हिसाब से आप फ्रैक्शन को यूज करके इसमें आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो फ्रैक्शन में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको इसमें सही लगता है उसके हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स साइंटिफिक। अब यहाँ पर क्या होता है, नंबर आपने देखा होगा एक्सेल में जब आप कभी डेटा टाइप करते हैं तो आपको उस तरह से डेटा इस तरह से यहाँ पर दिखता है। एक बार मैं ओके करके दिखा दूँ आपको, तो ये नंबर आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाते हैं। हालांकि ये होते तो उसी में ही है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ अगर आप देखें 25,000, देन यहाँ पर 35,100, फिर यहाँ पर -450, फिर 250, वैल्यू इसकी वही होती है। ये देखिए अगर मैं इसमें आऊँ तो ये आपको देखिए वैसे आ रही 25,000, 3500, 450, 250, 350, यानी कि साइंटिफिक में अगर आपको लैंग्वेज में इसको दिखाना है नंबरिंग में तो आप इसको इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब इसमें भी सिमिलर ऐसे ही है, अगर आपको डेसिमल प्लेस उसमें रखना है तो यहाँ पर आप ओके करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर दिखाएगा आपको। तो ये मैंने आपको बताया साइंटिफिक। फिर से हम कंट्रोल 1 करते हैं तो फिर से हम यहाँ पर आगे सेंटीमीटर में आप बता दें। फिर आ गया टैक्स। अब टैक्स में हम इसको देखते हैं, पहले समझते हैं इसको। मैं इसको थोड़ा राइट साइड करता हूँ तो अभी देखेंगे टैक्स में क्या इसमें हम करेंगे। तो टैक्स वाला मैं जब इसमें क्लिक करूँगा, ओके किया, तो ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से आ गया है। अब टैक्स कभी भी जब स्टार्ट होता है वो ऐसे ही फॉर्मेट में होता है। दूसरा क्या है, टैक्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी नंबर को टैक्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर टैक्स को यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और मैंने फॉर्मेट सेल्स में क्लिक किया और फिर से आया मैं टैक्स में, मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पर मैं जो भी नंबर टाइप करूँगा वो ऑटोमेटिक टैक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए जो आपको ऊपर साइन दिख रहा है ये क्या है, सारे जो नंबर हैं यहाँ पर टैक्स में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए इनका आप सम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, जो है सारा क्या है, ये टैक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो ये डेटा आपको ज़्यादा दिखता होगा एक्सेल में। देखिए आप सम इसका नहीं कर सकते, जबकि आप इसका यहाँ पर सम कर सकते हैं क्योंकि ये नंबरिंग में। तो ये टैक्स हम इसलिए करते हैं कि अगर आपको इसको उसमें करना है और आप इसको चाहें तो यहाँ कन्वर्ट टू नंबर में करेंगे तो ये सारा क्या है नंबर में यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये मैं आपको बता दें तरीका। अगर आपको पहले तो किसी भी नंबर को टैक्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया, और फिर उसको अगर आपको कैसे फिर से उसमें करना है मैंने आपको बताया। चलिए एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम इसको टैक्स में कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल 1 करना है, टैक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या है यहाँ पर टैक्स में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये नंबर में टैक्स में आ गया। अब ये सम होगा नहीं क्योंकि हम ये है टैक्स में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा इसको नंबर में कन्वर्ट। उसके लिए क्या करना है, आपको पूरा सेल को सिलेक्ट कर लेना है, देन कन्वर्ट टू नंबर। ठीक है, ये यहाँ पर सम हो गया। तो ये मैंने बताया फ्रेंड्स आपको टैक्स का क्या यूज होता है। फिर आता है उसके बाद स्पेशल। अब स्पेशल के अंदर क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। तो ये नॉर्मली इस तरह से ऑप्शनल है, इसको अब ज़्यादा यूज होता भी नहीं है। फिर आता है फ्रेंड्स कस्टम। तो कस्टम के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कुछ मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको। बाकी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो मीनवाइल जो बेसिक चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं टाइम रख लेता हूँ कोई, लाइक अगर अभी है 22:10 ये मैंने रख दिया। अब ना AM है ना PM है, तो इसको अगर हम यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट सेल्स में, कस्टम में ही हम जाके देख लेते हैं इसको। तो देखिए मिनट सेकंड इसको हम कर लेते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसका अभी का फॉर्मेट से आपको बता देता हूँ। 22:01 अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है 22:01, ये इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेट इसका आ रहा है। तो यहाँ पर अभी क्या है, मैंने यहाँ पर मिनट एंड सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आवर और मिनट में अगर आपको करना है तो ओके करेंगे, तो ये आवर में आ गया। देखिए आवर ये 22 हो गया, यानी कि 22 घंटे, और यहाँ पर आ गया 01। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस कस्टम के अंदर, बाकी तो उसके अंदर बहुत कुछ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे आवर मिनट सेकंड AM PM ये भी अगर आपको दिखाना है तो यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर दी जाएगा 10:01 PM। इसको आप यहाँ से इस तरह से, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो डेली यूज में यहाँ पर होती है। अब मैंने टाइम का आपको बता दिया। इसी तरह ईयर का अगर आपको डेट का दिखाना है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 25 मार्च। तो यहाँ पर आप कस्टमर आके आप जो है कई चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही एडवांस यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी 25 मार्च 2025 है, तो DD MMY में ऑलरेडी है हमारे पास। ओके करते हैं इसको, तो देखिए इस फॉर्मेट में यहाँ पर ये आ जाएगा। ये देखिए आ गया। तो ये सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको डेट के अंदर बताई थी, वो आप सेम इसके थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं। DD MMY है या DD अगर अब रखना है आपको, खाली 25 मार्च ही रखना है, तो आप ये इस तरह से करेंगे तो ये 25 मार्च में यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो डेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स इसमें, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर मीनवाइल मैं आपको यहीं पर अभी यही चीज़ें समझा रहा हूँ कि डेली यूज होते हैं। बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर सारी चीज़ें बता दी है। नंबरिंग मैंने बता दिया आपको, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक मैंने बता दिया, टैक्स मैंने आपको बता ही दिया है। स्पेशल के अंदर कुछ ऐसा है नहीं। कस्टम के अंदर मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ बता दी, जैसे टाइम आवर, इस तरह से अगर आपको रखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स उसके बाद अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होता है, जो अलाइनमेंट आप देखते हैं यहाँ पर वो सेम यहाँ पर है। तो इसमें आपको जो भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को लेफ्ट से राइट रखना है, राइट से लेफ्ट रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर आया, तो मैंने इसको जैसे अभी सेंटर में है, तो इसको अगर मुझे लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, जैसे आप करते हैं अलाइनमेंट के अंदर, सेम ही वैसे ही इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो बॉटम जस्टिफाई है या सेंटर पर रखना है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी फिर आप, अगर मैं फिर से आऊँ तो ये आपको पता ही है कि रैप टैक्स थिंग्स, तो फिर सब ऑल चीज़ें यहाँ पर आप यूज़ करते ही हैं। रैप टैक्स सेम सिमिलर ही वही चीज़ है। और फिर यहाँ पर हम आते हैं लेफ्ट टू राइट, ये ऑलरेडी यहाँ पर है ही। फिर आते हैं फ़ॉन्ट में। तो फ़ॉन्ट के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप क्या है, कोई भी फ़ॉन्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। रेगुलर है, इटालिक है या बोल्ड है, जिस तरह से भी है। साइज फ़ॉन्ट का जो है सारा अलाइनमेंट का ही पार्ट है जो इसके अंदर आ रहा है। बाकी आप किसी टेक्स्ट को इस तरह से भी दिखा सकते हैं या वैल्यू को भी, ये देखिए इस तरह से आप इसको यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी तरह आप इसका कलर भी यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। लाइक अगर आपको इस तरह से रखना है तो आप यहाँ से इस फॉन्ट का कलर भी इस तरह से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइज है, फॉन्ट का साइज है, बोल्ड इटैलिक जो भी रखना आपको, इस तरह से आप इसका यहाँ ये साइज भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स के अंदर फ्रेंड्स सब कुछ है। एक्सेल का जो आधा ज्ञान है वो फॉर्मेट सेल्स के अंदर है, जो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ बेसिक से एडवांस तक। तो मैं जैसे आपको फ़ॉन्ट के अंदर सब बता दिया। यहाँ से आप फ़ॉन्ट से यहाँ पर कोई भी आप अपना फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ पर रख सकते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड या जो भी चाहिए आपको। और साइज़ भी आप सिमिलर उसका यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ़ॉन्ट का बताया। फिर है बॉर्डरिंग। तो बॉर्डरिंग आपको पता ही है। तो बॉर्डरिंग अगर आपको करनी किसी उसकी, फॉर एग्जांपल हम इसको अगर बोल्ड करें तो
कंट्रोल F1 किया मैंने शॉर्ट कमांड के लिए, तो यहाँ पर देखिए स्टाइल बहुत आउटलाइन अगर आपको इसे दिखाना है तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर अब आते हैं यहाँ पर बॉर्डरिंग, अंदर यहाँ बहुत सारी है। नन, अगर आपको बॉर्डर नहीं रखना है तो यहाँ से आप नन पर क्लिक करेंगे तो जो बॉर्डर आपने किया था वो यहाँ पर हट जाएगा। फिर इनसाइड है तो यहाँ पर कलर आप यहाँ से भी कोई रख सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी बॉर्डर का अगर आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ कोई बॉर्डर किया नहीं तो इसलिए यहाँ पर कोई कलर हुआ नहीं। तो बॉर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ अलाइनमेंट के अंदर आप पता ही होगा। बाकी फिल के अंदर जो है यहाँ पर आप कोई भी कलर अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर रखना है। ऑटोमेटिक के अंदर भी यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये कलर इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। देन आखिरी आता है हमारा प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन में जैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इससे क्या आप किसी भी सेल को यहाँ लॉक कर सकते हैं। और फिर देन उसके बाद लॉक जब हो जाएगा, यहाँ से लॉक होगा नहीं, इसलिए आपको फिर क्या करना होता है, यहाँ से अब आएंगे जब जितना एरिया आपको लॉक करना है उसको आप इस तरह से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर आएंगे प्रोटेक्ट सीट में आएंगे तो देखिए लॉक सेल्स जो भी है यहाँ ऑलरेडी हमने रख दिया है। पासवर्ड यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए 1 2 3 ओके, फिर 1 2 3 देखिए। अब ये जितना भी मैंने एरिया यहाँ पर सेलेक्ट किया इसको मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता। तो ये लॉक का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने फॉर्मेट सेल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या चीज़ आपको इसमें बताई है। तो अभी क्या है, यहाँ पर लॉक हो गया। अब ये अनप्रोटेक्ट कैसे होगा, उसके लिए हमें यहाँ अनप्रोटेक्ट करना है 1 2 3 ओके। अब हम राइट क्लिक करेंगे तो लॉक यहाँ से हट गया है। फिर हम आएंगे फॉर्मेट सेल्स में। तो फॉर्मेट सेल्स में जैसे अभी लॉक्ड है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया आपको नंबर, तो जनरल तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। नंबर मैंने बताया आपको, नंबर के यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से नंबर का फॉर्मेट रख सकते हैं, डेसिमल प्लेस चेंज कर सकते हैं। करेंसी मैंने आपको बता दिया है। अकाउंटिंग हो गई इसके अंदर, डेट हो गया, डेट में अपने हिसाब से आप डेट सेट कर सकते हैं। टाइम भी अपने हिसाब से आप फॉर्मेट यहाँ पर रख सकते हैं। परसेंटेज का मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पर साइंटिफिक में नंबर आपको इस तरह से दिखा सकते हैं। टैक्स मैंने आप ऑलरेडी बताया, उसी नंबर को आपको टैक्स में करना है, फिर इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे उसको आप सम करेंगे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। स्पेशल के अंदर तो ऐसा है नहीं। कस्टम के अंदर मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। आवर, मिनट, डेट को आप किस तरह से वहाँ पर सही फॉर्मेट रख सकते हो। फिर यहाँ पर अलाइनमेंट का मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी आपको पता ही होगा, डेली यूज हम इसको करते ही हैं। फिर फ़ॉन्ट के अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसका आप फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ बॉर्डरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिल के अंदर आप जितने भी कलर हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर चूज़ करके फिल कर सकते हैं। और आखिरी मैंने बताया आपको प्रोटेक्शन कैसे आप इसको कर सकते हैं और कैसे इसको आप अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको कि फॉर्मेट सेल्स के बारे में डेली वैसे तो हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का बहुत यूज होता है एक्सेल में, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।